इससे पहले 2 वीडियोज़ में हमने बात की थी कि आप लोगों का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है। वीडियो नंबर 1 में हमने बात की थी कि लैक ऑफ सफिशिएंट फंड। दूसरी वीडियो में हमने बात की थी कि लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और आज लकीली तीसरे रीज़न के बारे में हम बात करेंगे, और वो है आप लोगों के पास फ्यूचर प्लान का नहीं होना। जो लोग इस बार इटली में पढ़ना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर ये वीडियो देखेंगे और वो इटली में पढ़ना चाहते हैं, तो इस 3 पॉइंट्स पे आप लोगों ने ख़ास फोकस करना, जिसमें जो तीसरा पॉइंट है, अगर आप लोगों ने वो 2 वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को इधर से स्किप करके आप लोग उस वीडियो को देखें, और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी एम्बेसडर आपसे पूछता है कि 2 साल के बाद आप क्या करोगे, लेट्स सपोज़ अगर आपकी डिग्री 4 साल की है, 2 साल मास्टर की है, तो आपसे वो डेफ़िनेटली पूछते हैं कि फ्यूचर प्लान क्या है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिला होता है, लेकिन उसके पास फ्यूचर प्लान नहीं होता, और उसी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने अपने फ्यूचर प्लान को किस तरह डिज़ाइन करना है। लेट्स सपोज़ अगर आप किसी भी पार्टिकुलर डिग्री में आना चाहते हैं, तो आपकी फ्यूचर प्लान में होना चाहिए कि इस डिग्री में मैं किस पार्टिकुलर डोमेन में रिसर्च करूँगा। रिसर्च करने के बाद मैं क्या करूँगा? क्या मैं उस रिसर्च करने के बाद उसी कंट्री में रहूँगा या वापस अपने कंट्री में आऊँगा? इन केस ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान वापस आऊँगा, इन केस ऑफ इंडिया में वापस पाकिस्तान या इंडिया आऊँगा कि नहीं? तो उसके बारे में आप लोग अपने माइंड को बनाना है। अभी बात ये है कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए खुद को किस तरह रेडी करें। पॉइंट नंबर 1, जो डिग्री में आप पढ़ना चाहते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप आना चाहते हैं, उनके बारे में आपके पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन हो। लेट्स सपोज आप जिस पार्टिकुलर डिग्री में मास्टर, बैचलर या पीएचडी करने आ रहे हैं, तो उनके बारे में आपके पास सफिशेंट इंफॉर्मेशन हो कि मैं जिस डिग्री में जाऊंगा वो डिग्री में पार्टिकुलर में किस फील्ड में रिसर्च करूंगा, मैं किस फील्ड पे काम करूंगा। पहले तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उनके बाद आपने इस इंफॉर्मेशन को लिंक करना है कि इस 2 साल की डिग्री में मैं उस रिसर्च में क्या क्या करूंगा, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को गेन करने के बाद, उस पार्टिकुलर अचीवमेंट हासिल करने के बाद, जब मैं वापस अपने कंट्री आऊँगा, तो मैंने उसके बिहाफ पे अपनी कंट्री को किस तरह सर्व करना है, ये क्वेश्चन एम्बेसी जाने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बहुत ज़रूरी, अक्सर यही पूछते हैं कि क्या स्टडी कंप्लीट करने के बाद आप इटली में रहोगे, आप किसी भी अदर यूरोपियन कंट्री में रहोगे, आपने पाकिस्तान वापस आना है? तो आंसर इज़ डेफिनेटली मैंने आना है, लेकिन उसको आपने किस तरह श्योरिटी देनी है कि हाँ मैंने आना है। तो अक्सर बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम इधर अपनी किसी बिज़नेस को, लेट्स सपोज अगर आपके नाम पे कोई कंपनी है या आपके अब्बू का बिज़नेस है या कोई भी सेटअप इधर बना है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कि हाँ मेरे स्टडी के बाद ये पार्टिकुलर जो स्किल है मैं सीखना चाहूँगा। वापस आने के बाद मैं इस बिज़नेस को कंटिन्यू करूँगा, वापस आने के बाद मैं इस पार्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू करूँगा। या जो लोग रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो आप लोग ये मेंशन कर सकते हो कि हाँ पाकिस्तान में करंटली इस फील्ड में ये रिसर्च हो रहा है, लेकिन इनमें इन चीज़ों की कमी है। उधर मैं इन पार्टिकुलर रिसर्च स्किल्स के बारे में पढ़ने के बाद, उधर इस पार्टिकुलर स्किल्स को अचीव करने के बाद मैं आऊँगा और पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी में इस रिसर्च को आगे कंटिन्यू करूँगा। ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको इसी तरह कॉपी पेस्ट करके उधर बताएं, ये मैं सिर्फ आप लोग को टिप्स दे रहा हूँ। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर यही सवाल पूछा जाता है कि क्या अगर स्टडी के बाद उधर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो क्या आप उसको अवेल करोगे या उसे टुकराओगे और वापस पाकिस्तान आओगे, इंडिया आओगे? तो डेफिनेटली आप लोगों ने बताना है, अगर कोई मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती जिसके बिहाफ पे मैं अपने स्किल को मज़ीद पॉलिश कर सकता हूँ, मैं मज़ीद अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ उस फील्ड को, तो डेफिनेटली मैं उस ऑप्शन को अवेल करूँगा। और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने स्किल्स के बिहाफ पे इटली को सर्व करूँ। मैं अपने स्किल्स के बिहाफ पे, लेट्स सपोज अगर आप किसी दूसरे कंट्री में भी पढ़ना चाहते हो और ये आप सवाल आपसे पूछा जाता है, क्योंकि सवाल सिर्फ इटली के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ऑलमोस्ट तमाम यूरोपियन कंट्री के लिए, तो आप लोग बताना चाहते हो और आप उसे बता सकते हो कि हाँ डेफिनेटली मैं उस स्किल से उस कंट्री को भी सर्व करूँगा, और उसके बाद मेरा जो मेन फोकस है, मेरा जो ड्रीम है, अपने ड्रीम लैंड के लिए, अपने कंट्री के लिए मैं आऊँगा और अपनी कंट्री को सर्व करूँगा। तो ये थे वो तमाम सवालात जो आपसे एम्बेसी के दौरान पूछे जा सकते हैं,
और बहुत से स्टूडेंट को इंक्लूडिंग स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप जिनका वीज़ा रेशो 95% है, बहुत सी स्टूडेंट का वीज़ा इसी वजह से रिजेक्ट हुआ था। इटली में लास्ट ईयर स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट का वीज़ा इसी पे रिजेक्ट हुआ था कि इनके पास जो है वो प्रॉपर फ्यूचर प्लान नहीं था और उसी के बिहाफ पे उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हुआ था। अगर आप लोग नए हैं तो फ्लिप स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप लोगों ने फॉलो किया हो, तब भी आप लोगों के जो आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।